आधुनिकता के दौर में दुनिया के सभी देश अपने आप को एक दूसरे से बेहतर साबित करने में लगे हैं और इसके लिए अपनी ताकत को बढ़ाने की होड़ मची है। इन देशों की इसी होड़ की वजह से दुनिया को 2 वर्ल्ड वॉर जैसे खतरनाक दौर से भी गुजरना पड़ा, जिसमें ह्यूमन लाइफ को काफी नुकसान भी पहुंचा। हालांकि भविष्य में इसे रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया गया। हम आज आपको बताने वाले हैं प्रेजेंट में दुनिया की वो कौन सी पावरफुल कंट्रीज है जो वर्ल्ड में सबसे ताकतवर होने का दावा पेश करती है। अलग अलग नजरिए से इन देशों के महत्व को समझेंगे। नंबर 10, टर्की। ताकतवर देशों की सूची में टर्की का नाम होना तो बनता है, क्योंकि ज्योग्राफी के हिसाब से टर्की का बहुत ही अधिक महत्व है। टर्की यूरोप और एशिया का गेटवे है। यही वजह है कि अमेरिका और रशिया दोनों यही चाहते हैं कि टर्की उनके खेमे में रहे। कई बार टर्की को इस बात का लाभ मिलता है, लेकिन यही हालात कई बार टर्की के लिए सिर दर्द बन जाता है। दरअसल बॉर्डर पार कराने वाले कई लोग टर्की के रास्ते ही यूरोप जाना चाहते हैं। इन लाखों लोगों को संभाल पाना टर्की के लिए काफी मुश्किल होता है। सैन्य ताकत के हिसाब से टर्की के पास दुनिया की 8वीं सबसे मजबूत सेना है। टर्की की शक्ति को इस बात से भी जान सकते हैं कि नेटो में अमेरिका के बाद टर्की की सेना ही सबसे बड़ी है, यानी कि फौजी ताकत के लिहाज से दुनिया के बड़े देशों में इनकी गिनती की जाती है। नंबर 9, जर्मनी। दुनिया के विकसित देशों में से एक जर्मनी 9 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा जर्मनी में काफी इम्पोर्टेंट रिवर्स है, जिसका देश की आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ता है। जर्मनी की सरकार नेविगेशन के लिए इन नदियों का इस्तेमाल करती है। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। वही अगर इकोनॉमी की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में जर्मनी सबसे बड़ा देश है। जर्मनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड पर विशेष ध्यान देता है। यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में विश्व भर में जर्मनी का बहुत प्रभाव है। इससे भी जर्मनी को आर्थिक मदद मिलती है। जर्मनी की टेक्नोलॉजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहाँ की सड़कों पर कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है। जी हाँ, जर्मनी की कुछ सड़कों पर स्पीड पर कोई रोक टोक नहीं है। जरा सोचिए तो वहाँ के ट्रैफिक सिस्टम, रोड की क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, ये सब कितनी विकसित होगी। नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम। एक जमाना था जब आधी से ज्यादा दुनिया पर सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत थी। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत तक यूके वास्तव में एक सुपर पावर था, लेकिन समय के साथ साथ दुनिया में दूसरी ताकतों का जन्म होता गया और यूके पिछड़ता गया। लेकिन आज भी यूके सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फील्ड में यूके का सामना कोई नहीं कर सकता। सेना में तो जवानों की संख्या दूसरे देशों की तुलना में कम है, लेकिन ये इतने ट्रेंड होते हैं कि इनका मुकाबला करना कठिन हो जाता है। हालांकि इस देश की सबसे बड़ी शक्ति इसकी रॉयल नेवी है, जो दुनिया भर में फेमस है। नंबर 7, फ्रांस। वेस्ट यूरोप में फ्रांस बहुत बड़ा देश है। ये देश जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्या आपको पता है कि दुनिया की कई हिस्सों में अब भी फ्रांस का कब्जा है, जिसे फ्रांस टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि फ्रांस अपनी नेवल फोर्स को इन इलाकों में तैनात रखता है। एक्चुअली इन टेरिटरीज से फ्रांस विश्व भर में व्यापार करता है। अगर फ्रांस की लीडिंग इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में बात करें तो मशीनरी, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स, मेटलर्जी, एयरक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स जैसे व्यापार इस देश का इकोनॉमिक पावर है। मिलिट्री कैपेसिटी के अनुसार 138 देशों की लिस्ट में फ्रांस की 7th पोजीशन है। वही 290 से अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। इस देश के पास सेना में जवानों की संख्या करीब 4.5 लाख है, लेकिन फ्रांस नेवी को ही अधिक इम्पोर्टेंस देता है, जिससे कि समुद्री सीमाओं पर उसकी धाक बनी रहती है। नंबर 6, साउथ कोरिया। अक्सर आपने साउथ कोरिया का नाम न्यूज में सुना होगा, जो हमेशा नॉर्थ कोरिया से जंग में उलझा होता है। लेकिन आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताएंगे, जो इससे पहले शायद ही आपको पता होगी। साउथ कोरिया एशिया के अमीर देशों में से एक है, जो अपनी मॉडर्न और खास तौर से मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है। साउथ कोरिया की तरक्की को दुनिया के लिए एक मिसाल माना जाता है। चाइना और जापान के बीच मौजूद इस देश ने अपने आप को काफी तेजी से डेवलप करने पर जोर दिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं। वॉर के हालात से उबरने के लिए साउथ कोरिया ने अपनी एक बड़ी सेना तैनात कर रखी है। साथ ही डिफेंस बजट को करीब $62 बिलियन रखा गया है। खास बात यह है कि इसके पास वर्ल्ड की 6th सबसे बड़ी एयरफोर्स है। ऐसा नहीं है कि ये देश केवल टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पर ही पैसे खर्च करता है, बल्कि यहाँ एजुकेशन और बिजनेस पर भी पूरा जोर दिया जाता है। साउथ कोरिया गवर्नमेंट शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करती है। ये देश छोटा जरूर है, मगर इसकी पावर बहुत ज्यादा है। नंबर 5, जापान। दोस्तों, ताकतवर देशों की बात करें और जापान का नाम ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है?
अक्सर लोग जापान को दो वजहों से ही याद रखते हैं। पहला परमाणु हमले के लिए और दूसरा टेक्नोलॉजी के लिए। जापान दुनिया का बड़ा ही अनोखा देश रहा है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1850 से पहले का जापान अपने आप को दुनिया से अलग थलग ही रखता था, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की रेस में आते ही उसे नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत महसूस हुई और इसके लिए उसने चाइना और रशिया जैसे देशों के साथ युद्ध भी किया। जापान की खास बात यह है कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। ये तो सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान पर बम हमला किया, लेकिन पीस ट्रीटी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ, इस पीस ट्रीटी की आड़ में अमेरिका ने जापानीज मिलिट्री पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन जापान कहाँ हार मानने वाला था। उसने अपनी सारी ताकत टेक्नोलॉजी में लगा दी और देखिए आज टेक्नोलॉजी ही जापान की पहचान बन गई है। बुलेट ट्रेन, कैमरा, कार से लेकर डिफेंस सिस्टम तक सभी जापान की टेक्नोलॉजी के चेहरे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जापान की सेना वर्ल्ड की कई कंट्रीज की सेनाओं से छोटी है, लेकिन पावर में किसी से भी कम नहीं है। पनडुब्बी जहाज के मामले में ये देश काफी विकसित है। खुद को ड्रैगन कहने वाला चाइना भी जापान के इस खूबी से खौफ खाता है। नंबर 4, इंडिया। दुनिया के पावरफुल देशों की बात करें तो इंडिया इस लिस्ट में एक अहम पोजीशन रखता है। जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक तो बढ़ती जनसंख्या को आप परेशानी का कारण मान सकते हैं, लेकिन अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें तो हम इसे ह्यूमन कैपिटल के तौर पर देख सकते हैं, जिसे तरीके से यूज करके काफी यूजफुल बनाया जा सकता है। दुनिया के कई देशों ने अपने आप को महाशक्ति बनाने के लिए आर्थिक सुधार पर जोर दिया और इंडिया भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले 4 दशक में भारत जबरदस्त ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया की बढ़ती भूमिका का एक कारण आर्थिक क्षेत्र में उसकी सफलता है। दोस्तों, 1990 से लेकर अब तक करीब 6.5% की एवरेज ग्रोथ रेट बनाए रखने का कारण भारत के लगातार विकास की गति जापान, जर्मनी और रूस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों से भी आगे बढ़ रही है। एक रिसर्च के मुताबिक अगले 20 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। रिसोर्सेज के मामले में इंडिया के पास विशाल और लगातार बढ़ती आर्मी पावर है। इस तरह अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया और रशिया के बाद अब इंडिया वर्ल्ड लेवल पर सबसे अधिक खर्च करने वाली 5वीं मिलिट्री पावर है। मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए इंडिया पिछले 3 दशकों में हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया 2030 तक वर्ल्ड की 3rd सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन जाएगा। वही इंडिया के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी परमानेंट आर्म्ड फोर्सेस है, जो देश को सिक्योरिटी देने में सक्षम है। लेकिन कोई देश केवल मिलिट्री और वेपन से ही पावरफुल नहीं बनता, बल्कि फिजिकल रिसोर्सेज के अलावा सॉफ्ट पावर भी जरूरी है। इंडिया के पास सॉफ्ट पावर का भी विशाल खजाना है। लिटरेचर, आर्ट और कल्चर इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति है। फिल्म, इंडियन फूड, क्रिकेट और योगा के चलते वर्ल्ड में इंडिया की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है। नंबर 3, चाइना। दोस्तों, चाइना को टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के साथ साथ भारी पॉपुलेशन के लिए भी जाना जाता है। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि चाइना इसके बावजूद भी इतना विकसित और ताकतवर देश कैसे बना? चाइना का इतिहास ये है कि वो काफी मेहनती देश रहा है। मेहनत के बल पर ही उसने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन पर खुद को इस मुकाम पर पहुंचाया है। केंद्रीय नियंत्रण वाली स्थानीय सरकार, आर्थिक सुधार कार्य, स्किल्ड लेबर जिसे ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है, विदेशी निवेशकों के लिए बेहतर माहौल जैसे कई मजबूत कदम चाइना को पावरफुल बनाते हैं। जीडीपी के मामले में अमेरिका के बाद चाइना दूसरा बड़ा देश है और अगर भारत से तुलना की जाए तो चाइना की अर्थव्यवस्था भारत से 4 गुना ज्यादा है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में चाइना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। नंबर 2, रशिया। दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जो अमेरिका को सीधी टक्कर देने की ताकत रखता है। आज के समय में रशिया ही अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है। ये दौर आज से नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर के समय से ही चला आ रहा है, जिसका नतीजा कोल्ड वॉर के रूप में देखा जा चुका है। आज के समय में रशिया के पास सबसे बेहतरीन हथियार है। हथियारों के व्यापार पर अमेरिका के एक छत्र राज को चुनौती देने का काम रशिया ने ही किया है। आज ये भारत सहित वियतनाम, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की जैसे 80 से भी अधिक देशों को हथियार बेचता है। वहीं रशिया ने तेल उत्पादन के क्षेत्र में भी अपने आप को आगे किया है। शुरुआत से ही रशिया का नेवल फोर्स काफी ताकतवर रहा है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से रशिया अमेरिका और जापान से आगे निकल सकता है। स्पेस में पहला इंसान भेजने का मिशन रशिया का ही था। आप यकीन नहीं करेंगे, रशिया के पास अमेरिका से काफी ज्यादा टैंक्स है।
रशिया तेल प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस लिस्ट में सबसे पहला स्थान अमेरिका का है। जी हाँ, अमेरिका को इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया में दो शक्तियों के रूप में उभरे। इतना ही नहीं, लगभग पूरा विश्व दो भागों में बट गया था। लेकिन यहाँ अब भी लड़ाई सबसे बड़ा डॉन बनने की थी। इस कंपटीशन ने कोल्ड वॉर को जन्म दिया और कोल्ड वॉर ने कई आतंकी संगठन को जन्म दिया। क्या आपको पता है अमेरिका दुनिया में हथियारों की सप्लाई करने के मामले में काफी आगे है। रशिया और चाइना जैसे देशों पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की मिलिट्री पावर शुरुआत से ही काफी मजबूत रही है। जिस देश की मिलिट्री पावर मजबूत होती है वो देश उतना ही ताकतवर होता है। अमेरिका की मिलिट्री पावर को दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। अमेरिका अपनी मिलिट्री पर काफी पैसा खर्च करता है। साथ ही हथियारों की बिक्री अमेरिका की इनकम का बहुत बड़ा जरिया है। इसके अलावा इस देश की कंपनीज दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनीज है। अमेरिका के पावरफुल होने की वजहों में नेटो का भी बहुत बड़ा रोल है। 1949 में अमेरिका की अध्यक्षता में नेटो का गठन हुआ। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रशिया के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने इसका गठन किया था, जिसमें उसका काफी फायदा हुआ। इस दौरान कई पश्चिमी देश अमेरिका पर आर्थिक रूप से निर्भर थे। जब वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया संकट में थी, तभी वर्ल्ड पीस के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना अमेरिका ने ही की। अमेरिका की खास बात यह है कि इसके पास हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर भी है। जीडीपी के मामले में भी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है और तकनीकी रूप से भी काफी शक्तिशाली है। यूएस के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। आर्थिक रूप से मजबूत होने की वजह से ही दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं पर इसका प्रभाव रहता है। दुनिया के कई देशों की सुरक्षाओं का जिम्मा अमेरिका के पास है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।